हेलो दोस्तों, येडा यानी यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अब नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। इसी एक्सपेरिमेंट के तहत येडा जो है अब इंडस्ट्रियल टाउनशिप लेके आ रही है। अब ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है क्या, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इसे जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की नई नई और ताजी खबरों के साथ मैं आप लोगों के बीच में आता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनवीर सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर रियल एस्टेट विद मनवीर में। यमुना अथॉरिटी अब काफी एक्सपेरिमेंटल हो गई है, इवन वो ओपन माइंडेड भी हो गई है। मैं इन नए विचारों को और नए चेंजेस को हर वक्त स्वागत करता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अनटिल अनलेस हम चेंजेस नहीं करेंगे, हम एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, तो कोई भी हम स्मार्ट सिटी नहीं बना सकते, हम कोई भी सस्टेनेबल सिटी नहीं बना सकते हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करता कि मैं अपने सब्सक्रिप्शन पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यमुना अथॉरिटी की या किसी चीज की सिर्फ बुराई या क्रिटिसिज्म करता रहूं। मुझे जो सही लगता है मैं उसकी तारीफ भी करता हूं अपने बौद्धिक स्तर से, और जो मुझे खराब लगता है उसको मैं क्रिटिसाइज भी करता हूं। मैं सब्सक्रिप्शन के लिए या लाइक्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक धरे पे नहीं चल सकता, यानी कि अपने आप को एक टैग में नहीं बांध सकता। तो अभी हम फिलहाल ये समझते हैं कि ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है क्या। तो दोस्तों, आपने रेजिडेंशियल टाउनशिप के बारे में तो सुना ही होगा। रेजिडेंशियल टाउनशिप जिसके अंदर लोगों की रहने की जगह के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर प्लॉट्स भी होते हैं, यहाँ पर शॉप्स भी होती हैं, और यहाँ पर फ्लैट्स वगैरह, फ्लैट्स और लो राइज और हाई राइज, मतलब दोनों तरह की रहने की जगह होती हैं। यानी कि वो एक छोटा सा शहर है जिसमें लोग बाग रहते हैं, और उसी के अंदर उनकी सुविधा के लिए सारी चीजें डेवलप करी जाती हैं। उसी तर्ज पे अब यमुना अथॉरिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप लेके आई है। इंडस्ट्रियल टाउनशिप यानी कि एक ऐसा एरिया जहां पर जो काम करने वाली जगह है, यानी कि जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री है, उसके ऊपर फोकस किया गया है। पर यहां पर भी उस फैक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए या फिर उनके जो काम करने वाले लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान करी जाएंगी। यानी उस फैक्ट्री वाले को यह अलाउ होगा कि वो जो भी लोग उसके यहां पर काम करने वाले आ रहे हैं उनको सारी सुविधाएं प्रदान कर सके। ये एक बहुत अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर इसलिए भी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रोत्साहन देगा वहां पर नई इंडस्ट्रीज को आने के लिए। ये प्रोत्साहन देगा उस एरिया को डेवलप होने में। ऐसे बहुत सारे लोग बाग हैं या यूट्यूबर्स हैं जो कि क्रिटिसाइज करते हैं, वहीं पर यमुना पे ही काम करते हैं, उसी के लाइक्स और सब्सक्रिप्शन लेते हैं, पर फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं ये कह के कि एयरपोर्ट से किसी भी एरिया का भला नहीं हो सकता। तो भाइयों, मेरा कहना यह है, बिल्कुल आप आंख बंद कर पे किसी पे विश्वास ना करें। पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट नहीं आ रहा। येडा एक ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट बना के छोड़ देगी। वो एक पूरा यमुना सिटी के नाम से एक पूरी टाउनशिप डेवलप कर रही है। उसी के तर्क पे ये जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप है ये आ रही है। मैं आपको इसकी थोड़ी डिटेल्स बताता हूं कि जो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप है इसमें होगा क्या क्या। यमुना अथॉरिटी जो है वो निवेश के लिए आप इंडस्ट्रियल टाउनशिप लेके आ रही है। ये करीब 70 एकड़ की टाउनशिप है जिसके अंदर 10-10 एकड़ के प्लॉट जो हैं वो अलॉट किए जाएंगे। यानी कि करीब करीब 7 ऐसी इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो हैं वो आने वाली हैं। उम्मीद ये है कि नवंबर में इनका जो है अलॉटमेंट यानी कि का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऐसी जो टाउनशिप्स हैं, इन टाउनशिप्स के अंदर 100% जो FDI है यमुना अथॉरिटी उसको प्रमोट कर रही है। ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो है ये एक मिक्स्ड लैंड यूज होगा। मिक्स्ड लैंड यूज से मेरा मतलब कहने का ये है कि जैसे कि अभी आपने सुना होगा रेजिडेंशियल लैंड है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ रहने की घर बनाए जा सकते हैं। जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर सिर्फ फैक्ट्रियां बन सकती हैं, लेकिन इस टाउनशिप के अंदर जो लैंड अलॉट किया जाएगा उसमें हर तरह की सुविधाएं वो दे सकेंगे। यानी कि फैक्ट्री भी होगी, रहने का घर भी होगा, शॉप्स भी होगी, सारी चीजें होंगी। अब वो कैसे कैसे होंगी, इसके लिए सेक्टर 24 को चुना गया है। ये जो टाउनशिप्स हैं, 7 टाउनशिप, ये सेक्टर 24 में आएंगी। अब तक मिली जानकारी के हिसाब से जो लॉटी है वो 75% एरिया के अंदर इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री लगाएगा। इसके बाद में 12% एरिया जो है उसके अंदर वो रेजिडेंशियल एरिया जो है वो बनाएगा, जो कि उसके एम्प्लॉयज के लिए होगा। फिर जो 8% एरिया बनता है उसके अंदर वो कमर्शियल एक्टिविटी यानी कि बनाएगा, यानी कि वो शॉप्स वगैरह उसके अंदर बनाएगा, जो कि उसके जो एरिया में जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए होगा। और जो लास्ट के
जो 5% बचता है उसके अंदर वो स्कूल्स वगैरह यानी इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाएगा। अपने स्कूल हो सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर बन सकता है और बहुत सारी चीजें बन सकती हैं जो कि जो वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसके एम्प्लॉयज आ रहे हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर या पढ़ने की जगह हो सकती है। तो इसको इन्होंने इस तरह से 4 भाग में डिवाइड किया है। अथॉरिटी का मन यह है कि जो भी फैक्ट्री बन रही है या जो भी इंडस्ट्री आ रही है उसके एम्प्लॉय को कहीं बाहर ना जाना पड़े और वो वहीं उसी फैक्ट्री में रह सके। इसका बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है किसी भी फैक्ट्री की, और मल्टी यूज के हिसाब से किसी भी इंडस्ट्री को भी, बड़ी इंडस्ट्री को आने में आसानी होती है। क्योंकि कोई भी बड़ी फैक्ट्री लगाता है तो वो कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं दूर जाके उसके बच्चे पढ़ने जाएं, क्योंकि फैसिलिटी होना किसी भी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। और अगर कोई भी कंपनी ये चाहती है कि भैया उसके एम्प्लॉय जो है वो लॉन्ग टर्म तक उसके साथ में बंधे रहें, जो हर फैक्ट्री, हर इंडस्ट्री चाहती है, तो उसको ये सारी बुनियादी सुविधाएं देनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। ऐसी शुरुआत करके जो येड्डा है उसने इस बात के द्वार खोल दिए हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहां पर आ सकें और वो अपना यहां पर काम शुरू कर सकें। पर यहां पर मेरे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल, मेडिकल का क्या हुआ? हो सकता है अथॉरिटी ने अभी ये जानकारी ना दी हो और बाद में मेडिकल सुविधा भी उसके अंदर आ सकें, पर मेरा मानना यह है कि मेडिकल के लिए भी उसके अंदर एक प्रोविजन करना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज, मनोरंजन का क्या होगा? उसके लिए भी कुछ ना कुछ अथॉरिटी को सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए ये दोनों चीजें भी, मैं मानता हूं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ किसी भी जो इंसान है उसको मनोरंजन और स्वास्थ्य दोनों चाहिए होती हैं। तो वो मुझे इसमें कमी नजर आई, तो मैंने सोचा कि ये सवाल पूछ लूं कि भाई इनका क्या है। हो सकता है ऐसे सवाल पूछने से जवाब मिल जाए, या अगर इस सवाल का जवाब ही नहीं है तो वो जवाब बन जाए। दूसरा मेरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या ये जो लैंड है, ये जो एरिया है, वो फैक्ट्री वाले ही अपने पास रखेंगे या वो उसे सेल भी कर सकेंगे या ओपन टू ऑल भी कर सकेंगे? क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंदर जो रेजिडेंशियल टाउनशिप हैं उनके अंदर जनरली जितने भी कमर्शियल हैं वो ओपन टू ऑल कर दिए गए हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, नोएडा के अंदर मार्केट बड़े बड़े बन गए हैं। जो भी रोड साइड में सोसाइटीज हैं उन्होंने कमर्शियल्स को ओपन टू ऑल कर दिया है। वो बड़े खूबसूरत बढ़िया मार्केट बने हैं। ऑल्दो वो भी जो शॉप्स थी वो थी सिर्फ और सिर्फ उसी टाउनशिप के लिए, उन्हीं के इस्तेमाल के लिए, लेकिन अब वो ओपन टू ऑल है, इसलिए रेस्टोरेंट्स की और दुकानों की लाइन लग गई है। इससे जो उनके ओनर्स हैं उनको अच्छा रेंटल मिल रहा है और अच्छा बिजनेस भी मिल रहा है। पर यहां पर महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या इंडस्ट्रीज भी ऐसा करेंगी? अगर ऐसा वो करती हैं तो क्या वो उस लैंड को बेच सकेंगी या लीज पे आगे दे सकेंगी? ये अभी भविष्य के गर्भ में सवाल छुपे हुए हैं। जब ये योजना आ जाएगी तो मुझे लगता है अथॉरिटी पूरी डिटेल में इसको, सारी चीजों को मेरे ख्याल से इनको एक्सप्लेन करेगी और हम इन सब चीजों को जान सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस नोट पे इस वीडियो को छोड़ता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इससे उस जो एरिया है उसके जो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर है उसको बड़ा अच्छा बूम मिलेगा, क्योंकि जब इस तरह की इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी तो ना केवल बाहर का बहुत सारा आदमी वहां पर आएगा, बल्कि लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्पावरमेंट मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए, और ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं, उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।